if A vector equal to 2i cap minus j cap plus 2k cap and B vector equal to I cap plus 2j cap minus k cap, find A vector plus B vector, A vector minus B vector, A vector dot B vector and A vector cross B vector. डन। बोलो जी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है जी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है। और ए क्रॉस बी। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखो। हाँ जी। हाँ, क्या बोल रहे हो प्रभजोत? ए क्रॉस बी, हाँ जी समझा देते हैं। कल हमने दो मेथड डिस्कस किए थे क्रॉस बी निकालने के। एक मेथड तो वही है जो तुम छोटी क्लासेस में मल्टीप्लिकेशन के लिए लगाते हो। इसमें हम लिख लेंगे 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप क्रॉस i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। जब मल्टीप्लाई करोगे पहले 2i कैप को इन तीनों से करना है, तो हो जाएगा 2i कैप क्रॉस i कैप प्लस 2i कैप क्रॉस 2j कैप प्लस 2i कैप क्रॉस माइनस k कैप। ऐसे ही माइनस j को करोगे तो माइनस j कैप क्रॉस i कैप माइनस j कैप क्रॉस 2j कैप माइनस j कैप क्रॉस माइनस k कैप प्लस 2k कैप क्रॉस i कैप प्लस 2k कैप क्रॉस 2j कैप प्लस 2k कैप क्रॉस माइनस k कैप। ठीक है। इनको जब सॉल्व करेगा तो i कैप क्रॉस i कैप क्या होता है? जीरो। तो ये वाली टर्म जीरो आ गई प्लस 2 2 4 हो गया। i कैप क्रॉस j कैप क्या होता है? k कैप। ये आ गया प्लस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 है। i कैप क्रॉस k कैप क्या होता है? माइनस j कैप। माइनस माइनस प्लस कर दिया, यहाँ पे ये आ गया। तो जो इतना समझ में आया एक्सप्लेन करो और डिटेल में। हाँ ठीक है। फिर यहां है
जे कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है? जी कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है जी? माइनस के कैप। तो माइनस माइनस के कैप करोगे तो प्लस के कैप हो जाएगा। जे क्रॉस जे जीरो होता है, तो ये वाली टर्म तो जीरो ही रहेगी। फिर जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस आई कैप। के कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है? जे कैप। तो प्लस 2 जे कैप आ गया। फिर 2 2 जार 4, के कैप क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप, तो ये होगा -4 पाई कैप। के कैप क्रॉस के कैप जीरो होता है, तो लास्ट वाली टर्म जीरो होगी। अब इनको सॉल्व कर लो। आई कैप वाले हैं प्लस आई कैप -4 आई कैप, कितना हो गया? -3 आई कैप। जे कैप वाले हैं 2j और 2j, तो +4 जे कैप। के कैप वाले हैं +4 और 1, +5 ठीक है। ये समझ में आया? दूसरा मेथड है जिसमें मैट्रिक्स बना के सॉल्व करते हैं। नोट कर ले इसको फटाफट प्रभजोत। हरी हो गया। दूसरा मेथड है, हम इसको मैट्रिक्स बना के सॉल्व करते हैं। थ्री बाई थ्री की मैट्रिक्स बनेगी। पहली रो में आई कैप जे कैप के कैप, दूसरी में जो ए वेक्टर है उसके कोएफिशिएंट्स 2 -1 2, तीसरे में बी के कोएफिशिएंट्स 1 2 -1। पहले हम पहला कॉलम और पहली रो को इग्नोर करेंगे। ये जो 4 नंबर बचे इनके लिए सॉल्व करेंगे। अब पहले रो और पहले कॉलम में आई कैप कॉमन था, वो ले लिया। यहां पर -1 इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, -2 × 2। इसके बाद सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो जे आता है, इसके साथ माइनस का साइन ही लगता है, -j। और अब 2 ये बचे हैं और 2 ये बचे हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × -1 -2 × 1 प्लस के कैप। तो के कैप वाला कॉलम, के कैप वाली रो इग्नोर कर दो। ये 4 बचते हैं, 2 × 2 -1 × -1। इसको सॉल्व कर लो, देखो क्या आता है। -3 आई कैप, यहाँ क्या आएगा -2 -4 +4 जे कैप। प्लस आएगा कि माइनस आएगा? प्लस। और यहाँ पे ये सॉल्व। आया समझ में? अगला क्वेश्चन लिखिए जी। The resultant of two vectors having magnitudes
having magnitudes 7 and 4 is 3. Find the magnitude of their cross product. Find the magnitude of their cross product. Repeat कर रहा हूँ जी. The resultant of two vectors having magnitudes 7 and 4 is 3. Find magnitude of their cross product. हाँ जी. हाँ, इतनी देर क्यों लग रही है इसमें? सेवन और 4 वेक्टर दिए हैं, उनका रिजल्टेंट 3 आ रहा है. देख के पता लग रहा है माइनस करके आ रहा है. वो माइनस कब करते हैं? जब एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन होती है. उनका आपस का एंगल कितना है? 180 डिग्रीज. निकालना क्या था? क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? ए बी साइन थीटा साइन 180 डिग्री कितना होता है? 0. तो आंसर 0 है. उसमें इतना लंबा कुछ था ही नहीं कि सोचना पड़ेगा. नेक्स्ट लिखो. The resultant of two vectors having magnitudes 7 and 4 is 11. The dot product of the two vectors can be A option है 28. A option.
बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 0 और डी ऑप्शन है 7/4। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्यों या कैसे? ए इंटू बी इंटू कोस थीटा, थीटा इज 0। थीटा 0 कहाँ से आया? सर मतलब कि 7+4 है, मतलब कि सेम डायरेक्शन में 0। हाँ, क्योंकि रिजल्टेंट ऐड करके आ रहा है दोनों को, तो दैट मीन्स दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो एंगल 0 होगा। यदि एंगल 0 है तो डॉट प्रोडक्ट होता है ए बी कॉस थीटा, कॉस 0 1 होता है, तो 7 इंटू 4 इंटू 1 28 आंसर आ गया। नेक्स्ट लिखो, if a vector equal to ये दिए वैल्यूज, find x so that a perpendicular to b। जीरो। हाँ जी, किस किस का हो गया? ठीक है जी, हर्षप्रीत हुआ नहीं? प्रभजोत, अगर दो वेक्टर्स दिए हैं, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब थीटा 90 है, कॉस 90 0 होता है, तो दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालो और उसे 0 से इक्वेट कर दो। टू इंटू 1 2, -1 इंटू 2 -2 प्लस 2x, ये आ गया, तो ये आ गया 2x के बराबर। अब हमें तो ये 0 डालना था, तो x इक्वल टू 0 आपका आंसर होगा। हो गया जी? नेक्स्ट लिखो जरा, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A and B is theta. Next sentence is the resultant of these two vectors makes an angle theta by 2 with a vector.
find relation between magnitudes of A and B. हाँ जी, इसमें हाँ किसने बताया था अभी A इक्वल टू बी? अविंदर, कैसे आया? हाँ जी, ये आपको वैसे ही याद रख लेना है कि मान लो ये दो वेक्टर्स हैं A और B, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनका रिजल्टेंट इनके बिल्कुल मिडल में से जाएगा। तो पूरा एंगल अगर थीटा था तो ये हाफ एंगल थीटा बाई 2 हो जाएगा। नोट लिख लो, the resultant of two vectors equal in magnitude always bisects the angle between the vectors. अगला लिखो, if हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a vector dot b vector equal to 0, if a vector dot b vector equal to 0 and a vector cross c vector equal to 0, find angle between B and C. कैसे? क्योंकि एक राशि में अगर वो 0 है तो फिर वो 90 डिग्री होगा, A क्रॉस B तो 0 ये नहीं, A डॉट B 0, A डॉट B तो फिर 90 डिग्री होगा, तो फिर ये C के साथ भी 90 डिग्री बनाएगा। कौन? A क्रॉस B में अगर 0 का तो साइन A क्रॉस B 0 नहीं है, अगर नहीं क्रॉस B, A वेक्टर क्रॉस B C वेक्टर 0 0, तो मतलब साइन थीटा जो होगा वो होगा 180 डिग्री। क्यों 0 भी हो सकता है? या 0 तो आंसर बताओ क्या होगा? इधर 0 है, एक ऑप्शन है। हाँ जी 180, क्या बात है, किस किस का 180 है? समीक्षा बताओ कैसे? Sir, A vector dot B vector is 0. That is theta is equal to 90 degree. ठीक है, And A vector dot एक मिनट रुको ना, इतने में रुको, which means कि A और B आपस में परपेंडिकुलर है। So cross है। ठीक है जी, अब आगे बोलो। Sir, A vector cross C vector is
equal to 0. So theta equal to cross है not like सर a dot c 0 लिखे जा रहे हैं बेटा ए क्रॉस सी बताया गया है आपको। बैठ के सोच लो। सर 90 डिग्री आएगा। हाँ सर फिर एंगल 90 डिग्री आएगा। बताइए कैसे? हो सकता है 90 भी हो सकता है 180 भी हो सकता है। सर अगर साइन 0 होगा तो 90 होगा सर। बेटा एक मिनट रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। एक ही ऑप्शन करेक्ट होने वाली है तो बताओ। 90 जस्टिफाई करो। कौन करेगा? हाँ जी हाँ बताओ। साइन थीटा इक्वल टू 0। हाँ 0 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है जी। अगर सी वेक्टर 0 बना रहा है दैट मीन सी इधर जा रहा होगा तो 90 डिग्री हो गया, 180 होगा तो भी 90 डिग्री। दोनों ही पॉसिबिलिटीज सेम आंसर देती है। हाँ जी सबको समझ में आया है? नहीं आया? बेटा आपको ये समझ आया कि ए डॉट बी अगर 0 है तो ए और बी दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे? तो ये तो क्लियर है। ठीक है फिर वो कह रहे हैं कि ए क्रॉस सी जो है वो 0 है। अब ए क्रॉस सी किसके बराबर होता है? ए क्रॉस सी होता है ए सी साइन थीटा। ठीक है ना ए 0 है ना सी 0 है दैट मीन साइन थीटा जो है वो 0 है। ये कब होता है? या तो थीटा 0 हो या थीटा 180 हो। तो जो सी वेक्टर है वो ए के साथ या तो 0 बनाएगा या 180 बनाएगा। अगर 0 बनाएगा तो सी वेक्टर ए वाली डायरेक्शन में है, 180 बनाएगा तो सी इधर है। दोनों केसेस में ही वो बी के साथ कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। तो आंसर आपका ठीक है। करें आगे। नेक्स्ट लिखो if a vector equal to I cap plus j cap plus k cap then which vector is parallel to a vector? ऑप्शंस हैं सी सी ऑप्शन। वो कैसे? ठीक है हाँ जी हमें गिवन वेक्टर था तो हमें वो वाला चुनना था जो सबके साथ सेम रेशो बनाता है। तो इसे देखोगे तो रेशो -1 की आ रही है दैट मीन्स यही करेक्ट है, बाकियों में रेशो चेंज हो जाती है। आया समझ में सभी को? अच्छी बात है जी सबको आ गया। तो
लिखो जी, which of the following vectors when added to I cap minus 5j cap plus 2k cap and 3, which of the following vectors when added to, आगे लिख लो, I cap minus 5j cap plus 2k cap and 3I cap plus 6j cap minus 7k cap will give a unit vector along x-axis. Third option. है, मुझे तो पूरा लिखना ही नहीं दिया तुमने यार, बहुत ही जल्दी कर लिया। सबने कर लिया? कोई बताएगा कैसे करना है? बताओ जी, एनीवन? समरीत? Sir, I cap is equal minus 5j cap और plus 2k cap को unit equally क्या है? तो सर फर्स्ट के साथ तो फर्स्ट के साथ 4k cap है। हाँ, तो सर थर्ड के साथ 6i cap और जो लास्ट वाला है वो कैंसिल, थर्ड वाले से minus 3 और plus 3 कैंसिल हो जाएगा, तो वो 1i cap। ठीक है। तो सर वो लास्ट वाले में 7i cap है। ठीक है, आया? सबको समझ आ गया? वो ये कह रही है कि जो दो वेक्टर गिवन थे उसमें अगर हम आई कैप को देखते हैं तो आई कैप प्लस 3i कैप 4i कैप हो जाता है। हमें चाहिए जो ऐड करने पे सिर्फ सिंगल आई कैप ला सकता हो, तो 4i कैप में आई कैप ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा, ये करोगे तो 7 हो जाएगा, ये करोगे तो आई कैप आएगा अकेला, तो यही बनती है ऑप्शन, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन लिखो जी। A particle is moving eastwards with velocity of 5 meters per second. अगला सेंटेंस है, in next 10 seconds the velocity changes to
5 meters per second northwards. Find its average acceleration during this time. हाँ जी, कितना? कैसे करेगा? बोर्ड पे आ जाओ, बोर्ड पे आ जाओ। क्यों किया ऐसा? पहले तो ये बता, रिजल्टेंट क्यों निकाल रहे हो? तुझे पूछा गया था एक्सेलरेशन ना, तो तुमने इनका रिजल्टेंट क्यों निकाला? गलत हो गया ये। तो एक काम करना, ये बता कि एक्सेलरेशन होती क्या है? ठीक है, तो जब तू रिजल्टेंट निकाल रहा है तो क्या तू चेंज इन वेलोसिटी निकाल रहा? आ जाओ, आओ वापस आओ। एक गलती कर रहा है तो बड़ी बेसिक सी। हाँ जी, कोई और ट्राई करना चाहता है? नहीं। इस क्वेश्चन में तुमने सिर्फ ये सोचना था कि एक्सेलरेशन होती क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं हम? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, या हम ऐसा बोल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन टाइम। तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है कि इनिशियली ऑब्जेक्ट किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है। कौन सी डायरेक्शन में इनिशियली? ईस्ट में। और कितनी वेलोसिटी है? 5। ये हमारे लिए इनिशियल वेलोसिटी है, तो मैं इसे u से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। फिर कौन सी डायरेक्शन में हो जाती है ये? नॉर्थ में। 5 मीटर्स पर सेकेंड। अब ये हमारे लिए फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। हम बोलते हैं कि एक्सेलरेशन होती है v माइनस यू अपॉन टी। फर्स्ट इक्वेशन भी लगा सकते हो या डेफिनेशन लगा सकते हो एक्सेलरेशन की। तो इसे हम लिख लेते हैं v वेक्टर प्लस माइनस यू वेक्टर अपॉन टाइम। तो v तो यही रहेगा, u की जगह हम क्या कर लेंगे?
माइनस यू करोगे तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ये आगे बीच में साइन क्या है, प्लस का, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है हमने। ये रिजल्टेंट आ गया 5√2, तो दिस विल बी 5√2 अपॉन 10 सेकेंड्स, √2/2 या 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? मेनली तो हमने v माइनस यू निकालना था, तो वो करने के लिए हमने u की डायरेक्शन रिवर्स कर ली और ऐड कर दिया दोनों को। ठीक है जी, सबको समझ में आया? अब इस क्वेश्चन का एक पार्ट और भी होता है जो इसमें उन्होंने पूछा नहीं, कि जो एक्सेलरेशन आ रही है इसकी डायरेक्शन क्या है। नॉर्थ वेस्ट, हाँ ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, उनके मिडल से जा रही है, तो दिस विल बी along नॉर्थ वेस्ट। हो गया? नेक्स्ट लिखो, द फॉलोइंग three set of forces the following sets of three forces are acting on an object पहला है 10 20 40, दूसरा है 10 10 and 20, तीसरा है 10 20 20 और फोर्थ है 10 10 10। In which case resultant cannot be zero. Cannot be zero.
ए या सी? ये क्यों लग रही है? एक में 40 का, एक में 20 का, 10 का, तो तीनों ने कुछ किया, इक्वल तो नहीं हुए दोनों तरफ से। किसी भी एंगल में हो सकती है। जैसे 10 10 10 है तो वो तीनों ने किया सेम थी दोनों तरफ से, तो नौ दो तरफ का। रिजल्टेंट आगे इक्वल टू नहीं ले लेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ जी, तुम लोगों को देखना ये है कि तीन में से अगर दो फोर्सेस को हम अलग से कंसिडर करें तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसे तीसरे ने कैंसिल करना है, तभी जीरो बनेगा। तो ऐसा देख लो कि कौन सी सिचुएशन ऐसी जिसमें दो के रिजल्टेंट को तीसरा कंप्लीटली कैंसिल आउट कर ही नहीं सकता, वो आपका आंसर हो जाएगा। ये किसका आंसर है? बी। हाँ जी, बताइए क्यों? ये तो कैंसिल हो जाएगा अगर दोनों 10 वाले एक ही डायरेक्शन में लग रहे हो और 20 वाला उनसे ऑपोजिट लग रहा हो, तो कैंसिल हो गए, इसलिए ये तो नहीं हो सकता। आपका आंसर सी 10 20 20 20 और 20 और 10 देखो, इधर 20 लग रहा है, इधर 10 लग रहा है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा अगर वो 20 आ गया तो तीसरा 20 इनको कैंसिल कर देगा। ये आएगा आपका आंसर। देखो ना, 10 और 20 का रिजल्टेंट 10 और 20 के 10 और 30 के बीच में लाई करेगा, 30 से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो मान लो 10 और 20 एक ही डायरेक्शन में लग रहे हो तो भी 40 इनसे बड़ा है, तो इस केस में रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट लिखो, a force 3i cap plus 2j cap, a force 3i cap plus 2j cap Newton displaces an object, a force 3i cap plus 2j cap displaces an object through a distance 2i cap minus 3j cap meter, 2i cap minus 3j cap meter. Find work done. करो सारे वर्क का फॉर्मूला क्या होता है?
force and displacement. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कल हमने डिस्कस किया था कि फोर्स भी वेक्टर है, एस भी वेक्टर है, लेकिन जो वर्क है वो स्केलर है। तो दोनों को मल्टीप्लाई तो हमने करना है एफ और एस को, लेकिन कौन सी मल्टीप्लिकेशन करोगे, डॉट या क्रॉस? डॉट। स्केलर तो डॉट से ही आता है, तो 3i कैप प्लस 2j कैप डॉट, क्या दिया डिस्प्लेसमेंट? 2i कैप माइनस 3j कैप। तो ये 0 आ जाता है तो वर्क डन 0 है। अगला क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एंगल बिटवीन vectors A and B if कैसे? सर आपने करवाया था। हाँ जी, कल हमने किया था कि अगर दो वेक्टर्स बराबर है और उनका रिजल्टेंट भी उनके बराबर है, तो उन दोनों के बीच में आपस का एंगल 120 डिग्रीज होता है। अगला लिखो जी, vectors A and B are such that their vector product is 0. Find the scalar product of A vector with resultant of A and B. Scalar product of A vector with resultant of A and B.
हाँ जी, सर इसके माइनस ए बी भी तो हो सकता है, सर दो केस हो सकते हैं। वो हो सर सकता है। 180 और माइनस आओ ये शिकन करके दिखाओ, आ जाओ आ जाओ। फिर इसमें क्या करने का? इसमें करने वाला था ये कुछ। अच्छा जी, ए स्क्वायर प्लस ए बी कैसे आएगा? सर ए इंटू ए प्लस बी करिए करिए। रिजल्ट है। तुम दो केस बता दो ना कैसे बन रहे हैं, वो देखना है बस। तो वैसे हाँ बोलो जी। वो कह रही कि दो ऑप्शंस पॉसिबल हैं, एक में ए स्क्वायर प्लस ए बी आता है, दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी आता है। सही है कि गलत है? हाँ जी, आ जाओ ऋषिका, टेक ए सीट। हम एक काम करते हैं ना, हमें बोला कि हमें निकालना है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, मैं इसे लिख देता हूं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, तो ए डॉट ए क्या आएगा? ए स्क्वायर इंटू कॉस 0 1 होता है, उसको 1 रहने देंगे, प्लस ए बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, क्या आएगा कॉस थीटा? 1 आएगा। -1 भी हो सकता है। कॉस थीटा -1 भी हो सकता है। वो कैसे? क्योंकि हमें, हाँ, हमें पहली कंडीशन क्या गिवन थी इसमें? क्या थी पहली लाइन? वेक्टर प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू 0, ए बी साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ये पॉसिबल है? तो ए स्क्वायर प्लस ए बी कॉस 0 कितना होता है? 1, और कॉस 180 कितना होता है? -1। तो अगर 1 लेंगे तो ये आंसर आएगा, और दूसरा अगर वो लेंगे तो ये आंसर आएगा। तो इसमें दो ऑप्शंस पॉसिबल हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी।
कर लिया जी सबने? Yes, sir. नेक्स्ट लिखो, फाइंड द एंगल बिटवीन A vector cross B vector and A vector plus B vector. Find the angle between A vector cross B vector and A vector plus B vector. कैसे जी? ठीक है, हाँ, कि कोई भी दो वेक्टर्स जब लेते हैं हम तो उनका रिजल्टेंट उन्हीं के प्लेन में लाई करता है, और अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उनसे परपेंडिकुलर लाई करता है। जैसे मान लो ये हमने लिए ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट तो इसी प्लेन में लाई करेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा इससे परपेंडिकुलर होगा। तो ए प्लस बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, तो आंसर विल बी 90 डिग्रीज। नेक्स्ट लिखो, if two vectors A and B are such that find angle between them. One eighty. 180. Yes, sir. -1. Hmm. 90. हाँ जी, कर लिया सभी ने? अच्छा जी, कर रहे हैं वेट। हाँ जी, किस किसने कर लिया है? हर्षप्रीत आना कर दे।
बेटा ऐसे साइन नहीं काट सकते हैं जैसे आप काट रहे हो। ऐसा अगर लास्ट 2 स्टेप्स मिटा दे, इसके बाद सीधा मैं सकते बस ये अब ऐसा करना, cos थीटा इधर नीचे ले आ तो sin थीटा ओवर cos थीटा इक्वल टू -1 आ जाएगा। tan थीटा -1 आ गया, 135 डिग्रीज पे होता है, बस आ गया आंसर। कर लो नोट जिन्होंने नहीं किया है। अगला लिखो। given that a vector plus b vector equal to c vector and c vector is perpendicular to a vector, find the angle between a and b if magnitude of a vector is equal to magnitude of c vector.
And C vector is perpendicular to vector. Find angle between A and B. हाँ जी कितना सर एक कंडीशन आ गई दूसरी आने बाकी हाँ जी निकालो ऑप्शंस गिवन नहीं है जी 135 कैसे आएगा जी किस किस का आया 135 आ गया वो मुझे पता नहीं है ठीक है कि गलत है
तो किसी ने कर लिया, हाथ अंदर आओ, करो। देखते हैं अभी, पता नहीं। हाँ उसका सही है। उसका आंसर क्या है? आंसर पता नहीं क्या है। आंसर 135 ही है जी। सर हमने किसी और तरीके से कोई बात नहीं, करने दो। वैसे तो तूने पहले स्टेप में बड़ा अच्छा कर दिया, जब तूने डायग्राम बनाया था वहीं से सॉल्व कर सकता था, इसे इतना लंबा करना ही नहीं था। तूने डायग्राम बिल्कुल ठीक बना दिया। ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, और C वेक्टर जो रिजल्टेंट है वो A के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये दोनों बराबर भी गिवन है। अब ये 90 डिग्रीज है, अगर ये दोनों इक्वल है तो ये 45 हो जाएंगे। बताना क्या था, एंगल बिटवीन A एंड B। तो B, अब एंगल जब बताना होता है तो हम उनको को इनिशियल वेक्टर्स बनाते हैं। ये C वेक्टर था, दिस इज 90, दिस इज 45, 135, आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है जी, आज इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम इसकी एप्लीकेशंस करेंगे।